हेलो एवरीवन। आज है 12 सितंबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जोमेटो के बारे में। देखिए, जोमेटो डेफिनेटली एक बहुत ही बढ़िया ऐप है और काफ़ी अच्छा इसका आईपीओ को रिस्पांस भी मिला था, बढ़िया तेज़ी आई थी। और अभी भी देखा जाए तो कोई बड़ी गिरावट नहीं आई है, लेकिन जो एक बड़ी रफ्तार आ चुकी थी उसके बाद ये शेयर ने कोई उतनी बड़ी ना तेज़ी दिखाई है ना गिरावट दिखाई है। बीच बीच में ऊपर नीचे ये ज़रूर हुआ है, लेकिन अभी भी अपने प्राइस को होल्ड करके चल रहा है। वीडियो में हम बात करेंगे कि जोमेटो को लेकर आखिर चल क्या रहा है, खरीदने का मौका है कि नहीं, बड़े ब्रोकरेज फर्म की क्या कमेंट्री है, कंपनी में क्या चल रहा है, उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो जोमेटो का शेयर 141 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा है। और अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में 4.5% का ग्रोथ है। अब देखिए, शेयर में तेज़ी बनी थी, वापस टूट गया 124 के आसपास, दोबारा भैया 150 तक पहुंच गया, लेकिन दोबारा नीचे की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। आईपीओ को अगर हम देखें तो हाल फिलहाल में ही आया था, देखा जाए तो कोई उतना बड़ा मूव नहीं आया है, लेकिन फिर भी जब से आईपीओ आया है तब से लेकर अब तक 12 साढ़े 12% की तेज़ी हमें ज़रूर देखने को मिल चुकी है। जिस प्राइस पर लिस्ट हुआ था उस प्राइस से लेकर अब तक अगर हम देखें तो, लेकिन इस बीच डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा उठापटक देखने को मिली भी है। और जिस प्राइस पर अभी शेयर ट्रेड कर रहा है वो अपने ऑल टाइम हाइस के आसपास है, मतलब 150 के आसपास का हाइस बना था, उसी के आसपास ये अभी ट्रेड कर रहा है। जोमेटो के बारे में अगर हम देखें तो जो सिचुएशन निकल कर आ रही है वो ये है कि 29% लोग बेचने की बात कर रहे हैं, 29%, और 71% लोग खरीदने की बात कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर। इतना ही नहीं, अगर देखने की कोशिश करें तो रेवेन्यू में डेफिनेटली बढ़िया उछाल था। देखिए, कोरोना काल में इनके रेवेन्यू सबसे ज़्यादा बढ़े हैं, 2 गुना इनके रेवेन्यू हो चुके थे। ठीक है, लेकिन जिस तरीके से रेवेन्यू बढ़े, प्रॉफिट नहीं बढ़े थे, वो चीज़ भी देखनी है यहाँ पर। देखिए, तो ग्रोथ बहुत बड़ी रफ्तार से आई है। 2015 से लेकर 2020 के फाइनेंशियल ईयर में 78 करोड़ का रेवेन्यू 2400 करोड़ के आसपास पहुंच गया, लेकिन 2021 के फाइनेंशियल ईयर में 1713 करोड़ का ये रेवेन्यू रहा। प्रॉफिट की मैं बात करूं तो प्रॉफिट तो नहीं है, लेकिन कंपनी नुकसान में ही है। रेवेन्यू बढ़ा था लेकिन लॉस भी तो उतना ज़्यादा बढ़ गया इनका, 2450 करोड़ का लॉस हुआ था इनको, 885 करोड़ का लॉस हुआ इनको। तो लॉसेस बहुत बड़े हैं इस कंपनी के। और हालांकि कंपनी का ये भी कहना था, काफ़ी सारे जो एक्सपर्ट थे वो भी यहाँ पर ये कह रहे थे कि कंपनी का यूज़र बेस इतना बढ़िया है कि कभी भी ये जो लॉस है वो टर्न अराउंड हो सकता है यहाँ पर। लेकिन मुझे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा मुश्किल रहने वाला है आने वाले समय में। क्यों, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। जोमेटो को लेकर अगर हम देखें तो एक बढ़िया ब्रोकरेज फर्म है कोटक सिक्योरिटीज़। उनका कहना है कि जोमेटो में खरीदारी की सलाह है, 24% की रैली यहाँ से देखने को मिल सकती है। और कहा है कि भैया जो वैल्यूएशन है वो जस्टिफाई भी करता है। देखिए, 76 रुपीज़ का आई के प्राइस पर इसका आईपीओ आया था और अभी 140 के आसपास ट्रेड भी कर रहा है। और कोटक ने कहा है, कोटक हैज़ पिन द फेयर वैल्यू ऑफ 175 रुपीज़, 175 रुपीस उनको लगता है कि इसकी फेयर वैल्यू है, वहां तक जा सकता है और खरीदने की सलाह इन्होंने दी है। जबकि इंडिया के वॉरेन बफेट कहे जाने वाले राकेश झुंझुनवाला का ये कहना है कि भैया मत खरीदो इस कंपनी को, क्योंकि उनको ये बहुत महंगा लगता है, उनको जो ये वैल्यूएशन है वो उतना अच्छा नहीं लगता है। जबकि कोटक का उनसे अलग मत है। एक और खबर आज ही की है, वो ये कहती है कि देखिए, कोरोना काल में क्या हुआ था कि जोमेटो ने भैया ग्रोसरी डिलीवर करना शुरू कर दिया था, लेकिन अब इन्होंने ये चीज़ें बंद करी है। हालांकि ग्रोसरी डिलीवरी नहीं करेंगे, लेकिन उनका खुद का ग्रोफर्स भी तो है। ठीक है, तो ये चीज़ भी यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो आप देखिए, जोमेटो स्पोक्स पर्सन ने कंफर्म किया है कि वी प्लान टू कंटिन्यू टू एक्सपेरिमेंट फॉर द बेनिफिट ऑफ आवर कस्टमर, दैट सेड वी हैव नो प्लान्स टू एक्सटेंड द ग्रोसरी पायलट एनी फर्दर। उन्होंने कहना कि देखो, लोगों को अब ग्रोसरी मिलने में दिक्कत हो रही थी कोरोना काल में, तो इसलिए उन्होंने ये प्रोजेक्ट शुरू किया था। लेकिन अब जो चीज़ें हैं वो सामान्य हो चुकी है, तो कोई तुक नहीं बनता कि ये ग्रोसरी को दोबारा से भी कंटिन्यू रखें। तो अब ये ग्रोसरी को बंद करेंगे। और आप देखिए, ग्रोफर्स हैज फाउंड हाई क्वालिटी प्रोडक्ट मार्केट फिट इन 10 मिनट ग्रोसरी एंड वी बिलीव our investment in the company will generate better outcome for our shareholders.
देन अदर्स इन हाउस ग्रोसरी एफर्ट। उनका कहना है कि देखो ये भैया ग्रोफर्स में ही हमारा इन्वेस्टमेंट है बहुत बड़ा, और ग्रोफर्स भी डिलीवरी करने का ही ये काम करता है ग्रोसरी वगैरह, तो हम अलग से एफर्ट क्यों मारे। और सही बात भी है उनकी, मैं उनसे इत्तेफाक भी रखता हूँ कि सही बात है कि इनका खुद का एक प्लेटफॉर्म है डिलीवरी के लिए, वो भी जो फूड वगैरह जो मतलब ग्रोसरी डिलीवरी करता है ग्रोफर्स, तो फालतू में ये अपनी एनर्जी जोमेटो में ग्रोसरी डिलीवरी करने के लिए क्यों बर्बाद करें। तो अच्छा डिसीजन है और मेरे हिसाब से डेफिनेटली वेलकम भी होना चाहिए इसका। दूसरी और अगर हम देखें जोमेटो को लेकर, तो अभी तो भैया अभी लिस्ट हुआ है, लेकिन लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो बैंक एफडी जितना भी रिटर्न नहीं मिला है, खरीदने का अभी भी सही मौका है क्योंकि शेयर ओवरबोर्ड जोन में नहीं है और कोई भी रेड फ्लैग्स नजर नहीं आ रहे हैं। 73% एनालिस्ट खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 73%, काफी बड़ा नंबर सही है। होल्डिंग्स की मैं बात करूं कि कौन सबसे ज्यादा शेयर्स लेकर बैठा हुआ है, तो कोई प्रमोटर नहीं है यहाँ पर। 3.01% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है, 0.78% की होल्डिंग डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है, और फॉरेन वालों के पास 8.81% की बहुत बड़ी होल्डिंग है। रिटेल एंड अदर्स की मैं बात करूं तो देखा जाए तो रिटेल इन्वेस्टर के पास सिर्फ 2.21% की ही छोटी सी होल्डिंग है, जो आप और हमारे जो रिटेल इन्वेस्टर है उनके पास, जबकि अदर पार्टीज 85% से भी ज्यादा की होल्डिंग उन्हीं के पास, जो बड़े बड़े फंड हाउसेस हैं उनके पास सबसे ज्यादा होल्डिंग यहां पर देखने को मिल रही है। तो इंटरेस्टिंग रहेगा कि नेक्स्ट क्वार्टर में क्या चेंजेस आते हैं यहाँ पर। और खरीदारी की मैं बात करूं तो मुझे लगता है कि जोमेटो में खरीदारी का मौका अभी नहीं, 140 रुपए के आसपास, लेकिन जो सपोर्ट मुझे लग रहा है वो सपोर्ट 124 125 का एक अच्छा सपोर्ट मुझे नजर आ रहा है यहाँ पर। अगर दोबारा शेयर वहां पर टूट कर आता है तो शायद खरीदारी के मौके वहां पर बन सकते हैं, बस शेयर डाउन ट्रेड में नहीं होना चाहिए, एक तरफा गिरावट नहीं होनी चाहिए उस वक्त भी। और एक और चीज, खरीदारी करी है और आपका नजरिया अगर लॉन्ग टर्म का है, 2-3 साल का नजरिया है, तो आप यहां पर बने रह सकते हैं। लेकिन अगर उछाल मिलता है, ठीक है, 140 रुपए से ऊपर निकलता है, 150 155 पे जाता है, तब मुझे लगता है कि एक वक्त के लिए प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, और जब दोबारा नीचे लौट के आए तब आप खरीदारी करने का मन भी यहां पर बना सकते हैं। जोमेटो मेरे हिसाब से 140 रुपए मुझे महंगा लग रहा है, और मैं यही कहूंगा कि अभी थोड़ा इसको नीचे आने दीजिए, और उस लेवल पर अगर आप चाहे तो नीचे के लेवल पर खरीदारी के मौके बनेंगे जरूर। और एक और चीज मैं कहूंगा कि भैया कंपनी लॉस मेकिंग है, ठीक है, लेकिन कंपनी का एक ही प्लस पॉइंट है कि इनके पास कस्टमर्स काफी ज्यादा है, चीजों को कभी भी एक टर्न अराउंड कर सकते हैं, लेकिन कंपनी लॉस मेकिंग है, उस चीज को भी यहाँ पर भूलना नहीं चाहिए। और दूसरी बात कि इसका वैल्यूएशन बहुत ज्यादा हाई हो चुका है, ये मैं पर्सनली भी मानता हूं कि काफी हाई वैल्यूएशन के ऊपर शेयर ट्रेड कर रहा है। और कोरोना काल में इनके रेवेन्यू डबल हो चुके थे क्योंकि लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, और लोगों को भैया जरूरत थी घर बैठे खाना उनको मिले, घर बैठे उनको ग्रोसरी मिले, उन सब चीजों के लिए। और लेकिन अभी वो माहौल नहीं है, और इवन रेस्टोरेंट की भी मजबूरी थी, ठीक है, कि इनको ये लोग हायर मार्जिन पे करते रहते थे रेस्टोरेंट पर ऑर्डर, ये लोग कम से कम 70 से 80 रुपए तक का मार्जिन चार्ज करते थे, जो कोरोना से पहले 40 से 50 रुपए का मार्जिन होता था इनका। तो रेस्टोरेंट की भी मजबूरी थी कि ये लोग हायर मार्जिन चार्ज करते थे। आप अगर देख रहे हो तो अगर जोमेटो से कोई ऑर्डर भी आता है या कहीं से भी कोई ऑर्डर आता है ऑनलाइन से, तो साथ में रेस्टोरेंट वाले आपको अपने खुद का एक पर्चा भेजते हैं कि भैया हमसे डायरेक्ट खरीदोगे तो 10-20% का डिस्काउंट हम आपको दे देंगे। तो वो चीज़ें भी आपको देखने को यहाँ पर मिलती है। और आने वाले समय में जब मार्केट पूरी तरीके से खुल जाएगा, लोग भैया भरे पड़े हैं बाहर रेस्टोरेंट में खाने के लिए, घूमने के लिए, और तब शायद आपको जो ऑर्डर्स हैं उनकी कमी होती हुई नजर आ सकती है। और तो और जो रेस्टोरेंट हायर डिलीवरी, हायर मार्जिन भी इनको पे करते थे, वो भी शायद इनको पे ना करे, तो वो चीज़ें भी देखने को मिलेगी आपको यहाँ पर। तो अगेन जोमेटो देखो, मैं ये नहीं कहा कि कंपनी खराब है, कंपनी अच्छी है, लेकिन बहुत महंगे प्राइस पर ट्रेड कर रहा है, और चीज़ें अभी के लिए मुझे थोड़ी सी अनसर्टेन लगती है। कोरोना काल में सारी चीज़ें इनके अनुकूल थी, और कंपनी ने बढ़िया मास्टर स्ट्रोक खेला था कि उसी वक्त ये लोग अपना आईपीओ लेकर आ गए और डबल रेवेन्यू दिखा दिया था इन लोगों ने। लेकिन चीज़ें अब क्लियर होगी, अब जब जैसे जैसे कोरोना खत्म होता जाएगा तब चीज़ें क्लियर होती जाएगी, अच्छा कंपनी अब क्या करती है, कैसे टर्न अराउंड करती है, कैसे रेवेन्यू फिर से ऊपर की तरफ लेके जाती है। और अगर उसमें सक्सेसफुल होती है
तो कंपनी बेहतर रहेगी, लेकिन अगर नहीं होती है तो मुझे लगता है कि कंपनी थोड़ी बहुत आपको यहाँ पर डेंट पहुँचा सकती है। रिस्क लेने की सलाह मैं नहीं दूंगा जोमेटो में। अगर आपको सेफ खेलना है तो जोमेटो से अभी के लिए आप दूर रहें तो ज़्यादा फायदे में रहेंगे। और देखते हैं कि कैसे चीज़ें इसकी वर्कआउट होती है। हाँ, शॉर्ट टर्म के लिए हो सकता है कि शायद 150 155 रुपए तक भी निकल जाए, लेकिन दोबारा ये टूट कर नीचे ज़रूर आएगा। तो अभी के लिए अवॉइड करेंगे तो फायदे में रहेंगे। बाकी मर्जी आपकी, आपको रिस्क लेना है तो आप ले सकते हैं। मेरे हिसाब से जोमेटो को मैं अवॉइड करूंगा। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक कर, शेयर कर। चैनल पर अगर आप पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और जोमेटो के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।